हेलो बच्चों, मैं आज आप लोगों के बीच क्लास 7 का चैप्टर 7 हमारी दुनिया सब्जेक्ट है, हमारी दुनिया विषय है। आज मैं इसको पूरी डिटेल से इसको बताने का कोशिश करूंगा। फिर इसका पार्ट 2 आएगा, समझे ना, उसमें इसका क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। पहले पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर सब समझ में आएगा। जीवन का आधार पर्यावरण, अगर आप पार्ट 6 समझे ना, हमारा पर्यावरण जो है, हमारा पर्यावरण वो देख लीजिए, क्योंकि पर्यावरण का डिफिनेशन हम उसमें ही बता दिया कि पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि तथा आवरण से मिला है। उससे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। ये सब मैं पहले ही वीडियो का थी चैप्टर 6 में पढ़ा दिया है, समझे ना। आज मैं पर्यावरण के बारे में और डिटेल से जानेंगे कि ये जो प्रदूषण होते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, इन सब के बारे में जानेंगे इसमें, समझे ना। देखिए क्या कहता है कि सीमा अपने पिताजी के साथ पहली बार पटना घूमने जा रही थी। घर से बाहर निकलते ही हरे भरे खेत, बाग बगीचे उसे सुंदर लग रहे थे। उड़ती चिड़ियाँ, खिले फूल उसे लुभा रहे थे। धीरे धीरे चल रही ठंडी हवा उसे बहुत अच्छी लग रही थी। इसमें कोई समझाने वाली बात है ही नहीं, समझे ना। ये तो ऐसे लोकल बता रहे हैं, समझे कि लड़की निकल के जा रही है, उसके हरे भरे पेड़ पौधे बहुत अच्छे लग रही है, पक्षी जा रही है बहुत अच्छे लग रहे हैं, हरे भरे खिले फूल हैं जो उसे देखकर उसका मन लुभा रही है, समझे ना। अब कहते हैं दोनों शहर पहुंचे। दोनों कहाँ पहुंचे? शहर पहुंचे। बस से उतर उन्होंने ऑटो रिक्शा पकड़ा। बड़ी बड़ी सजी दुकानें, सरपट भागते स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल देखकर वह सोच रही थी कि क्या शहर ऐसा होता है। अचानक उनको ऑटो रिक्शा चौराहे पर रुक गया। वहाँ चारों ओर तरफ से गाड़ियाँ कतार में खड़ी थी। गाड़ियों का धुआं चारों ओर था। सीमा की आंखों में जलन होने लगी तथा उसका सांस भी लेना मुश्किल हो रहा था। उसने पिताजी से कहा, गमछा मांगा तथा अपने मुंह, नाक एवं आंखें को देखिए आंखें को ढक लिया, समझे ना। गाड़ियों का शोर, हॉर्न की तेज आवाजें उसे काफ़ी परेशान कर रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे उसका दम घुट रहा है। सीमा ने पिताजी से पूछा, पिताजी गांव में तो मुझे ऐसा नहीं होता था, यहाँ क्यों हो रहा है? यह देखिए कल कारखानों से निकलने वाली धुआं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो हमारे लिए अत्यंत हानिकारक का काम करती है, समझे ना। अगर CO2 गैस की मात्रा बढ़ जाएगी तो ग्लोबल वार्मिंग होने लगेगी, समझे ना। गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हम लोग गर्मी उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए 55 डिग्री से ऊपर तापमान हो गया, कितना हो गया? 55 डिग्री से ऊपर तापमान, तो हम लोग को ब्रेन हेमरेज होने लगेगा, समझे ना। इसीलिए 55 डिग्री से ऊपर तापमान नहीं होना चाहिए। इस ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का एक ही उपाय है, पेड़ पौधों की अधिकता कीजिए। इसमें बहुत सारा ज़्यादा पेड़ पौधे लगाइए और प्रदूषण वाले कामों को कम कीजिए, समझे ना। प्रदूषण मत फैलाइए, समझे ना। अब प्रदूषण फैलाइएगा फिर तो आने वाला पीढ़ी को तो भुगतना ही पड़ेगा। अब देखिए अब आगे कहता है कि पिताजी ने कहा, ऐसा प्रदूषण के कारण होता है जो कई तरह का है और कई कारणों से होता है। अब मैं तुम्हें प्रदूषण के बारे में बताता हूँ। तो आइए बच्चों, प्रदूषण के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर में 3 प्रदूषण के प्रकार में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के बारे में समझेंगे और मैं आपको अच्छी तरह से बताने का प्रयास करूँगा। देखिए वायु प्रदूषण क्या कहता है? कहता है कि देखिए वायु प्रदूषण करके जब वायु में कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ जाती है तो उससे हम क्या कहेंगे? वायु प्रदूषण। वैसे वायु में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा है। जब यह बढ़ने लगेगा तब इससे हम क्या कहेंगे? वायु प्रदूषण। अब देखिए ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? कहिएगा कि वायुमंडल में अवांछित तीव्र ध्वनि की मौजूदगी जो हमारे कानों एवं मस्तिष्क को पीड़ा दे, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। मतलब कि वायुमंडल में ऐसा तीव्र ध्वनि जो हमारे आँखों को, हमारे कानों को या मस्तिष्कों को पीड़ा दे, उससे हम क्या कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण। यह पराया लाउड स्पीकर, डीजे वाहन के शोरों से उत्पन्न होता है। ये देखिए लाउड स्पीकर, ये क्या है? लाउड स्पीकर, समझे ना। अब आइए देखेंगे आगे और भी देखते हैं, समझे क्या क्या कहता है। कहता है कि सीमा ने पिताजी से कहा, पिताजी क्या हम पैदल नहीं चल सकते हैं? पिताजी ने कहा, धूप अधिक तेज है, ऐसे में पैदल चलना मुश्किल होगा। हम आगे जाकर ऑटो रिक्शा छोड़ देंगे और फिर पैदल चलेंगे। अब देखिए ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि को किस में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। सामान्यतः मानव शरीर 80 डेसिबल तक सुन सकता है। इससे अधिक की ध्वनि व्यक्ति को विचलित करती है, जिसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। आप कहिएगा 80 डेसिबल से ज़्यादा उत्पन्न कंपन को, समझे ना, क्या कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, क्योंकि यह हमारे कानों और मस्तिष्क को पीड़ा पहुँचाती है। इससे ज़्यादा होगा, समझे ना। इससे हम कहेंगे ध्वनि प्रदूषण। क्या कहेंगे? ध्वनि प्रदूषण। अब देखिए सीमा बोली, पिताजी यहाँ पेड़ तो कहीं कहीं नजर आ रहे हैं, सिर्फ बड़े बड़े मकान ही दिखाई पड़ रहे हैं। जिसे देखो वो सब व्यस्त है, सब जाने कहाँ, पता नहीं कहाँ भाग रहे हैं। पिताजी ने कहा, आओ मैं तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ। उसे गंगा नदी के किनारे ले गया। कहाँ ले गया? गंगा नदी के किनारे ले गया। अब देखिए आगे, अब देखिए
उससे गंगा नदी किनारे अंटा घाट ले गए। नज़दीक जाने पर सीमा ने देखा कि नदी का पानी काफ़ी गंदा था। कुछ लोग वहाँ साबुन से कपड़े धो रहे थे तो कुछ स्नान कर रहे थे। पास में ही एक गंदा नाला भी था, उसमें गिर रहा था। बताइए, गंदा नाला का पानी गंगा नदी में गिर रहा है, जिसके मुहाने पर पानी बहुत गंदा था। उसे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पिताजी से कहा, मैंने तो सुना था कि हम गंगा जल, ये देखिए गंगा, इसमें बहुत गंदगी रहता है। अब देखिए, कहता है कि गंगा जल तो पीते हैं, समझे ना, इसमें कभी कीड़ा नहीं पड़ता है, लेकिन यह पानी तो बहुत गंदा है। इतनी गंदा पानी हम लोग कैसे पीते हैं? इतनी गंदा पानी हम लोग कैसे पीते हैं? और ये कहाँ से इतनी गंदा पानी आती है? अब आइए जल प्रदूषण की कहिएगा। एक जल में किसी बाहरी पदार्थ की उपस्थिति जो जल के स्वाभाविक गुणों के प्रकार में परावर्तित कर देता है, उसे, जिससे जल स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है, उपयोग करने लायक नहीं रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? जल प्रदूषण कहते हैं। या फिर आप शॉर्ट भाषा में कह सकते हैं, जल में जब अवांछनीय कण मिल जाते हैं, अवांछनीय पदार्थ मिल जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? जल प्रदूषण कहते हैं। अब आइए आगे देखिए, कहता है क्या? कहता पिताजी ने कहा, बेटा, घरों से निकलने वाला सारा गंदा पानी नालों से होता हुआ नदी में आ रहा है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा भी नलियों से होते हुए कहाँ आ रहा है? नदी में गिर रहा है। तो बताओ, नदी गंदा होगा कि नहीं होगा? गंदा तो होबे करेगा, समझे। और अब आगे देखिए क्या कहता है। कहता है, जिसके कारण नदी का पानी काफ़ी गंदा हो गया है। अब तो इसमें इतनी गंदगी है कि इसे पीने तो दूर, स्नान करने में भी हमें परेशानी महसूस कर रहे हैं। मतलब गंगा नदी का पानी इतना गंदा हो चुका है, तब इनमें पीने की बात तो दूर है, इसमें हम स्नान भी नहीं कर सकते हैं। सीमा को बड़ा दुख हुआ। उसे दादा की बताई सारी बातें याद आ रही थी। उन्होंने उसे गंगा नदी के बारे में बताया था कि लौटते समय सीमा को सड़क पर फैले नाली के पास पानी से होकर जाना पड़ा। उसने पूछा, पिताजी, यहाँ इतना पानी कहाँ से आया? वर्षा तो हुई नहीं। पिताजी ने कहा, यह नाली का पानी है। किसका पानी? नाली का पानी शहर में निकल जाता है, समझे, जो नाली के जाम होने के कारण सड़क पर बह रहे हैं। नाली जाम हो जाता है तो वो पानी कहाँ बहता है? सड़क पर बहता है। ये सब कहाँ देखने को मिलता है? शहर में बहुत ज़्यादा देखने को क्या करता है? देखने को मिलता है। अब आइए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है, समझे ना। आगे भी देख लेते हैं, टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। आप पढ़ रहे हैं तो पढ़िए मस्ती से, समझे ना। अब देखिए, कहता सीमा ने पूछा, क्या यह नालियाँ की सफाई नहीं होती है? पिताजी ने समझे, बेटा, सफाई तो होती है, लेकिन हम पॉलीथीन का उपयोग करके उसे जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, जो हवा की सहायता से, देखिए, जो हवा द्वारा उड़कर नाली में पहुंचकर उसे जाम कर देते हैं। और सीमा ने कहा, पता नहीं इतनी दिक्कतें के बाद भी लोग पॉलीथीन का उपयोग क्यों करते हैं। खैर, पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना चाहिए, समझे ना। उसके जगह पर आप रबर का बैग, कागज़ का बैग, उसके अलावा कपड़े का बैग का उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए, कहता कि धीरे धीरे गर्मी बढ़ गई थी। गर्मी के कारण दोनों का बुरा हाल था। सीमा बोल पड़ी, पिताजी, यहाँ इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? हमारे गाँव में तो इतनी गर्मी नहीं है। एक नोट पॉइंट आप याद करिएगा, बिहार सरकार की पहल पर केंद्र सरकार ने सोच यानी डॉल्फिन को संरक्षित राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? डॉल्फिन है। ये क्या काम करता है? ये गंगा जल में कचरा जो होता है ना, उसी का सफाई करता है, उसी को ये ग्रहण करता है, गंगा करता है। कहता है, यह जीव गंगा नदी में पाया जाता है। इस जीव का प्रमुख खाद्य नदियों का कचरा है। मतलब ये लोग नदियों का कचरा खाते, कौन? डॉल्फिन। अतः इसे गंगा नदी की सफाई का प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। गंगा नदी के सफाई का प्राकृतिक स्रोत किसे माना जाता है? तो आप कहिएगा, ये देखिए डॉल्फिन को, यही है डॉल्फिन, समझे। गंगा नदी कचरा को यही साफ करता है। बताइए कितना अच्छा है, समझे ना। अब ये ग्लोबल वार्मिंग देख लेते हैं। पिताजी ने कहा, बेटा, यहाँ पेड़ पौधों की संख्या कम है, ईंट एवं पत्थर से बने मकान भी अधिक है, गाड़ियाँ भी बहुत अधिक हैं, चलती है बिजली से चलने वाले उपकरण दिन रात चल रहे हैं, बिजली के बल्ब अत्यधिक मात्रा में बढ़ रहे हैं। इससे वातावरण सामान्य ताप से अधिक गर्म हो रहा है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे हम सब ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ऐसा कहते हैं। मतलब कि वातावरण का तापमान में वृद्धि होना, पर्यावरण में तापमान का वृद्धि होना क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। इसको कम करने का बहुत सारे उपाय हैं। अधिक से अधिक वृक्ष का उपयोग करेंगे, पॉलीथीन का कम उपयोग करेंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है उससे सीएनजी गैस वाले, माने कि जो धुआं निकालता है उस सब गाड़ियों को कम उपयोग करेंगे, समझे ना। इससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग कम होगा। सीमा ने आश्चर्य से पूछा, ग्लोबल वार्मिंग यह क्या होता है? पिताजी ने बताया, बढ़ते उद्योग धंधों के कारण चिमनियां दिन रात धुआं उगल रही है, यातायात के साधन, फ्रिज, एसी, जनरेटर दिन रात चलाए जा रहे हैं, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है, बिजली के बल्ब, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी अत्यधिक इस्तेमाल हो रहे हैं। इन कारणों से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा क्या हो रही है? बढ़ रही है। और जब बताए थे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ेगी तो किसका काम करेगा? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने का कार्य करेगा, समझे ना। अब देखिए,
कहता फलतः वायुमंडल का तापमान भी लगातार बढ़ रहा है। यह समस्या पूरे विश्व में है, इसीलिए भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। हिंदी में भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। सीधा याद रखिए, तापमान का अत्यधिक बढ़ना, पर्यावरण में तापमान का अत्यधिक बढ़ना क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। अब देखिए कहता कि सीमा ने सोचते हुए कहा कि इसके लिए तो पूरी तरह हम लोग ही जवाबदेह हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के स्वार्थ बस हम धीरे धीरे नष्ट करते जा रहे हैं। पिताजी ने कहा दुख तो इसी बात की है, दुख तो इसी बात की है, अब भी सावधान नहीं हुए हैं। जिन्होंने दूर दूर तक होर्डिंग की ओर इशारा कर रहा है, पढ़ो तो उस पर क्या लिखा है। होर्डिंग बोर्ड पर देखो, पढ़ो क्या लिखा है। देखिए एक होर्डिंग बोर्ड पर क्या लिखा था, उसे मैं पढ़ के सुनाता हूँ। कहता शिव समान विष पीते बन, शिव समान विष पीते, मतलब शिव भगवान ने विष पी लिए थे ना, मतलब बन भी क्या पीते हैं? विष पीते। कामधेनु सा देता धन, मतलब गाय जैसे देता धन, कामधेनु मतलब गाय। वृक्षों की भरमार खुशियाँ अपार, वृक्षों की भरमार करिए खुशियाँ अपार मिलेगा, समझे ना। देखिए सीमा को होर्डिंग बोर्ड पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा था। सीमा का पिताजी इस पर तो बहुत अच्छी बातें लिखी है। अब उसका ध्यान सड़क पर लगे एक होर्डिंग बोर्ड पर गया, वह उसे पढ़ने लगी। कहता कि पॉलीथीन का इस्तेमाल जीवन के खतरे हैं। स्वच्छ नदी वृक्ष हरे भरे हो तो जनजीवन खुशहाल हो। पुण्य सलीला भागीरथी में मानव कुछ मत क्या करे डाले। अब देखिए आगे क्या कहता है। आगे कहता है कि सीमा सोच में पड़ गई कि इतनी अच्छी बातें पढ़कर भी लोग पर असर क्यों नहीं होता है। कैसे लोग हैं, थोड़ी सी सुविधा के लिए अपना जीवन खुद खतरे में डाल रहे हैं। उसने पिताजी से पूछा क्या इस जैसे लिखा है हम वैसे नहीं कर सकते हैं? पिताजी ने कहा क्यों नहीं कर सकते हैं, बस हमें कुछ छोटे छोटे संकल्प लेने होंगे। हमें पेड़ पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाना होगा, खूब वृक्ष लगाने होंगे, वाहनों का प्रयोग कम करना होगा, साइकिल चलाने एवं पैदल चलने की आदत डालनी होगी। नलियों का गंदा पानी नदी में ना जा पाए, इसके लिए सोख्ता गड्ढा बनवाना होगा। इसके लिए क्या बनाना होगा? सोख्ता गड्ढा बनवाना होगा। अब देखिए सोख्ता गड्ढा क्या होता है? गंदा पानी को जमा करने के लिए बनाया गया ढक्कनदार गड्ढा जिसमें ईंट एवं रेत भरा गया है ताकि पानी जमीन के अंदर तक चला जाए एवं गंदा पानी जहाँ तहाँ नहीं बिखरे। सीमा ने कहा पिताजी हमारे घर का पानी भी तो बगल के तालाब में जाकर मिलता है, तब तो हम भी पानी को गंदा कर रहे हैं, हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके पिताजी ने सहमति जताई। अब देखिए घर लौटते समय सीमा के दिमाग में यह बात गूंज रही थी कि हमने जाने अनजाने में बहुत गलती कर दी है। अब देखिए ये तालाब है, ये देखिए ये आदमी है, तालाब कितना सुंदर है, इसमें गंदगी है, देखिए सब रहते हैं ना, इसी को आपको गंदा नहीं करना चाहिए। तालाब का पारी तंत्र है, तालाब का क्या है? पारी तंत्र। आप अपने ड्राइंग को भी इसका चित्र पाड़ने का कोशिश करिएगा। अब देखिए आगे कहता पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाया है, यह कैसे ठीक होगा। उसने सोचा और प्रण किया कि मैं अधिक से अधिक वृक्ष लगाऊंगी। मैं अधिक से अधिक क्या लगाऊंगी? वृक्ष लगाऊंगी। मैं पॉलीथीन का उपयोग कभी नहीं करूंगी। मैं जहां तहां संभव होगा खनिज तेल चलित वाहनों का प्रयोग कम करूंगी। जो खनिज तेल करता है उसका वाहन का कम प्रयोग करेगी। मैं गंदे पानी का निपटारा उचित तरीके से करूंगी। मैं जल का संरक्षण करूंगी तथा दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करूंगी। अब देखिए अब ये रामू की कहानी है, तो ये रामू की कहानी आप पढ़ लीजिएगा, समझे ना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।